चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया था। तो हमने पिछले वीडियो में एक तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे हमें कोऑर्डिनेट में। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। तो जो डिस्टेंस होगा ए बी इक्वल होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने इस फॉर्मूले का प्रूफ फर्स्ट वीडियो में करा रखा है, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलीनियर। हमें फाइंड करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कोलीनियर होता क्या है। तो कोलीनियर कुछ नहीं होता, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे इसमें ए बी सी, ये कोई तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन ए बी सी आर कोलीनियर। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी, ये सी, ये भी तो कोई एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए से बी से सी। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा जैसे लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। तो ये हमारी कोलिनियर की कंडीशन होती है, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। अगर हम ये वाला केस इसमें अप्लाई करके देखते हैं तो ए बी की लेंथ चलो ए बी है, बी सी की लेंथ भी बी सी है, लेकिन ए सी की लेंथ हमारी कुछ और हो जाएगी जो कि नॉट इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, हमने ए के साथ कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों का एग्जांपल ले लिया। तो हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, हम लेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 1,5 एंड बी पॉइंट है 2,3 एंड सी पॉइंट है -2, -11। हम एक एक करके लेंथ ए बी निकाल देंगे, बी सी और ए सी, और हम एक बार सम करके देखेंगे क्या अगर सम इक्वल आएगा तो ये हमारा कोलिनियर, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप किसी को भी x2 y2 या x1 y1 मान लेना। हमने a को मान लिया x1 y1 एंड b को चलो हम लिख लेते हैं x1 y1 एंड हमने इसको मान लिया x2 y2, इसको x3 y3। हम फॉर्मूले में भी ऐसे यूज़ करते जाएंगे x3 x2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 है 2 माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज़ -2 का होल स्क्वायर, विच इज़ 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर इज़ +4 विच इज़ √5। तो हमारी ए बी की लेंथ आ गई √5 यूनिट। अब हम लेंथ ऑफ बी सी निकालेंगे, विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम b को मान लेते हैं x1 y1 एंड c को मान लेते हैं x2 y2। x2 इज़ -2, फॉर्मूले का माइनस, x1 इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ -11 एंड माइनस y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। -2 एंड -2 इज़ -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 इज़ -14 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर इज़ +16 एंड -14 का होल स्क्वायर इज़ +196। तो 196
प्लस 16 इज 6 6 12 1 1 1। तो अंडर रूट 1 1 12, तो ये हमारी BC की लेंथ आ गई। तो ये 16 प्लस 196 होता है 212। ये हमने मिस्टेक कर दिया था, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा पॉइंट है AC। अब हम AC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन A एंड C, विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम A को x1 y1 मान लेते हैं एंड C को x2 y2 मान लेते हैं। x2 इज़ -2 फॉर्मूले का माइनस, और x1 इज़ +1 का होल स्क्वायर। y2 है हमारा -11 माइनस एंड y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। तो -2 - 1 इज़ -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -15 इज़ -16 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर इज़ +9 एंड -16 का होल स्क्वायर इज़ 256। तो 9 + 256 इज़ 265। तो हमारी AC की वैल्यू हो गई 265 यूनिट। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। AB BC एंड AC लेंथ फाइंड की थी √5 √212 एंड √265। हमने इसकी इन सब की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल ली है। √5 की वैल्यू 2.23 एंड √212 की वैल्यू 14.56 एंड √265 की वैल्यू 16.27। तो हमें ये कंडीशन देखना था कि क्या AC इक्वल है AB + BC। तो हमारी AC की वैल्यू है 16.27 एंड AB की वैल्यू है 2.23 प्लस BC की वैल्यू है 14.56। तो 16.27 एंड 2.23 प्लस 14.56 क्या होती है 16.79। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर इक्वल हो जाते तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते, लेकिन नहीं हुए, इसलिए आंसर। क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों वर्टिसेस गिवन है। ए हम लेट कर लेते हैं पॉइंट्स हैं ABC। तो हमें फाइंड करना है क्या वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी पड़ेगी। अगर वो उस पर सेटिस्फाई कर जाएगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं उनके कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमें कोई ये 3 पॉइंट्स पता है ABC, हम साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। अगर उनमें से कोई दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो हमने A कोऑर्डिनेट को मान लिया 5, -2 एंड B कोऑर्डिनेट को मान लिया 6, 4 एंड C कोऑर्डिनेट को मान लिया 7, -2। अब हम एक एक करके लेंथ निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम होता है। हमें कोई दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है AB। तो A कोऑर्डिनेट है 5, -2 एंड B कोऑर्डिनेट है 6, 4। हमने A कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेते हैं और B कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है 6 फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 फॉर्मूले का माइनस एंड y1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 इज़ 6 का होल स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर इज़ 36। तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ ए बी इज़ √37 यूनिट। सिमिलरली अब हम ए सी लेंथ फाइंड करेंगे। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है 5, -2 एंड सी कोऑर्डिनेट है 7, -2। तो हमारा फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने ए कोऑर्डिनेट को अगेन x1, y1 मान लिया और सी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेते हैं। हम सी को भी x1, y1 मान सकते हैं, वो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। x2 विच इज़ 7, फॉर्मूले का माइनस x1 विच इज़ 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ -2, फॉर्मूले का माइनस और y1 इज़ -2 का होल स्क्वायर। सेवन माइनस 5 इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस माइनस इज़ +2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस -2 + 2 एक दूसरे से कैंसिल, तो ये हमारा 0 का होल स्क्वायर। सो हमारी ए सी लेंथ आ गई 4 + 0 विच इज़ 4 एंड √4 इज़ 2 यूनिट। तो हमारी ए सी लेंथ आ गई 2 यूनिट। अब हमने ए बी लेंथ फाइंड कर लिया है और ए सी लेंथ फाइंड कर लिया है। अब हम बी सी लेंथ फाइंड करेंगे। तो बी सी लेंथ फाइंड करने के लिए बी और सी कोऑर्डिनेट हमारे पास 6, 4 और 7, -2 है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ हमें बी सी निकालनी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने b को x1, y1 मान लिया और c को x2, y2 मान लिया। ठीक है, x2 7 फॉर्मूले का माइनस और x1 इज़ 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ -2 फॉर्मूले का माइनस और y1 इज़ 4 का होल स्क्वायर। तो 7 - 6 इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 इज़ -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एंड -6 का होल स्क्वायर इज़ 36। तो हमारी बी सी लेंथ आ गई √37। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी ए बी लेंथ आ गई √37 यूनिट एंड बी सी लेंथ आ गई √37 यूनिट एंड ए सी लेंथ आ गई 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दो साइड्स तो इक्वल हैं, ए बी इक्वल टी बी सी विच इज़ नॉट इक्वल टी ए सी। तो कोई दो साइड इक्वल है तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हेंस दिस पॉइंट्स आर दी vertices of the isosceles triangle. Answer. Question 5. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई एक क्लासरूम है जिसमें कोई 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ABCD सीट्स पे और चंपा चमेली क्लास में जाते हैं और उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया सीटेड जिसमें फ्रेंड्स जो बैठे हैं। तो उसमें से चंपा चमेली से कहती है कि क्या ये ABCD स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो चमेली डिसएग्री, मना करती है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करना है क्या कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए पॉइंट, ए के क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स में हम 3 ट्रैवल कर रहे हैं और वाई में 4, तो ये ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4 एंड डी का क्या कोऑर्डिनेट होगा 6, 1 एंड सी का कोऑर्डिनेट 9, 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट 6, 7। तो हमें फाइंड करना है क्या है ABCD स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे
और स्क्वायर का कंडीशन लगा देंगे। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी आर ऑल्सो इक्वल, बट नॉट इक्वल साइड्स डायगोनल है। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है 3,4, बी कोऑर्डिनेट है 6,7, सी कोऑर्डिनेट है 9,4 एंड डी कोऑर्डिनेट है 6,1। तो हम एक एक करके सबकी लेंथ निकालेंगे। तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए ए कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट। तो हमें ए बी, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने b वाले कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लिया और a वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1। x2 विच इज़ 6 फॉर्मूले का माइनस और x1 विच इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 7 माइनस y1 विच इज़ 4। तो 6 माइनस 3 इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज़ ऑल्सो 3 विच इज़ 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारी ए बी लेंथ आ गई √18 यूनिट। अब हमने ए बी लेंथ निकाल ली, अब हम बी सी लेंथ निकालेंगे। उसके लिए हमें बी और सी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो बी कोऑर्डिनेट है हमारा 6,7 एंड सी कोऑर्डिनेट है 9,4। तो हमें लेंथ बी सी निकालनी है, तो हम अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन हम बी वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं और सी वाले को x2 y2, ठीक है। तो x2 विच इज़ 9 माइनस x1 विच इज़ 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 4 माइनस y1 विच इज़ 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज़ माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारी बी सी लेंथ आ गई √18 यूनिट्स। तो हमने क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ए बी निकाल लिया और लेंथ ऑफ बी सी निकाल लिया। अब हम लेंथ ऑफ सी डी निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ सी डी के लिए हमें सी कोऑर्डिनेट जो कि 9,4 है एंड डी कोऑर्डिनेट विच इज़ 6,1 है। तो हम सी डी फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे c1 को x2 y2 मान रहे हैं एंड d को x1 y1। तो x2 की वैल्यू है 9 माइनस x1 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 इज़ 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज़ ऑल्सो प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारी सी डी लेंथ भी आ गई √18 यूनिट। अब हमने लेंथ सी डी निकाल लिया, अब हम लेंथ ए डी निकालेंगे। उसके लिए हमें ए कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए विच इज़ 3,4 एंड डी कोऑर्डिनेट इज़ 6,1। तो हमें लेंथ ए डी निकालनी है, तो हम यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें a को x1 y1 मान रहे हैं और d को x2 y2। तो x2 इज़ 6 माइनस x1 इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 इज़ प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑल्सो 9। तो हमारी ए डी लेंथ आ गई √18 यूनिट। अब हमने चारों साइड्स की लेंथ निकाल ली है, अब हम डायगोनल के लेंथ्स निकालेंगे। तो अब हमें डायगोनल्स के लेंथ निकालने हैं। तो हमारा फर्स्ट डायगोनल है ए सी, तो हमें लेंथ ऑफ ए सी निकालनी है।
उसके लिए ए कोऑर्डिनेट विच इज़ 3,4 एंड सी कोऑर्डिनेट 9,4। हम इसमें ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और सी कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारा 9 माइनस x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 इज़ प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 और 0। तो हमारी ए सी लेंथ आ गई 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0। तो ए सी लेंथ आ गई हमारी 36 विच इज़ 6 यूनिट। अब हम सेकेंड डायगोनल की बात करेंगे जो है हमारा बी डी। तो हमें बी डी के लिए बी कोऑर्डिनेट जो कि 6,7 एंड डी कोऑर्डिनेट विच इज़ 6,1। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हम इसमें b कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और d कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो x2 इज़ 6 माइनस x1 इज़ 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 7 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 इज़ 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 इज़ माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इज़ 36 प्लस 36। तो 0 प्लस 36 इज़ रूट 36। तो हमारी बी डी लेंथ आ गई रूट 36 विच इज़ इक्वल टू 6 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी साइड इक्वल टी है बी सी साइड इक्वल टी है सी डी साइड इक्वल टी ए डी साइड्स के एंड ऑल्सो यहाँ डायगनल्स ए सी इक्वल टी बी डी जो कि इक्वल है 6 यूनिट्स। और जो हमारी साइड्स हैं वो रूट 18 यूनिट्स हैं। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं पॉइंट्स। सो ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में कहा था कि विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो किसने कहा था कि ए बी सी डी स्क्वायर है? चंपा। तो हैंस चंपा इज़ करेक्ट। चंपा इज़ करेक्ट आंसर।